सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी दोनों सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आखिर ऐसा क्या खास था राज्यपाल के अभिभाषण में जिस पर बातचीत के दौरान विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच काफी नोकझोंक हुई। देखिए ये रिपोर्ट। सभा के विशेष सत्र में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में एक एक कर नई सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पंचम विधानसभा के पहले सत्र में अपना अभिभाषण दिया। उम्मीद जताई कि यह विधानसभा संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक नजीर बनाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने महागठबंधन सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा, यह सरकार पिछली सरकार के अच्छे कार्यों को भी आगे बढ़ाएगी। CNT और SPT एक्ट को बहाल रखा जाएगा। सरकार हर घर के दरवाजे पर समृद्धि पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाएगा। सभी अनुबंध कर्मियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। सभी भाषाओं के विकास के लिए अकादमी की स्थापना होगी। जलवायु परिवर्तन को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये विधानसभा आंदोलन के माध्यम से राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए गरिमामयी और गौरवमयी चर्चाओं का साथी बने। ये सदन आपके विधायी कार्य से छात्र राज्य को प्रगति के शिखर पर ले जाए। परिवर्तन के साथ निरंतरता, लोकतांत्रिक व्यस्तता व मूल स्वभाव लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जन आकांक्षा को अभिव्यक्ति के प्रतीक होते। पंचम विधानसभा के शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक स्थिर सरकार का गठन हुआ है। ये सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़े। बिना किसी देश के वंचितों को विशेष महत्व देते हुए मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध। हमारी सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ समाज के सभी वंचितों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्पित। हमारी सरकार शहीदों के प्यार और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए देश, घृणा, अहंकार, प्रतिशत से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। वहीं दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला हक गरीबों का है। वाणिज्य कर तथा खनन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर इन विभागों में लंबित मामलों का निपटारा कर 15,000 तो ये रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर, इससे महागठबंधन की सरकार के कार्यकाल में क्या प्राथमिकताएं होंगी और किन उद्देश्यों के साथ सरकार 5 साल तक काम करेगी, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस पर हमारे सहयोगी मनीष झा की क्या प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको दिखाते हैं और फिर संवाददाता से बात करेंगे। 3 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ साथ राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उसके साथ राज्यपाल का अभिभाषण पर वाद विवाद सत्र के अंतिम दिन होनी थी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद न होकर हो हंगामेदार रही। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे और विपक्ष इतना हो हंगामेदार करने लगे, वेल में आकर सत्ता पक्ष के खिलाफ नारे लगाने लगे। और जितने भी विधायक थे सबों ने कहा कि विधानसभा सत्र चलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी गलती ना मानते हुए विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि विपक्ष के कारण ही जो राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो पाया। और वही अगर विपक्ष की बात करूं, उन्होंने कहा कि उनके भाजपा और RSS पर जो उन्होंने आरोप लगाया इसके लिए हो हंगामेदार, इसके कारण ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। और लास्ट में अब अंतिम दौर पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड के गरीबों का हक सबसे पहले बजट पर होगा। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, ओंकार अवामी, राज।